भारत में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम मशहूर किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे बौद्ध धर्म, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश लोग इनको जानते तक नहीं है। लेकिन आप चीन में किसी से भी पूछ लो, आपको तुरंत बता देगा कि ये कौन थे। यिप मैन और ब्रूस ली की बायोग्राफी वीडियो में हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इनके बारे में वीडियो बनाओ, इसलिए आपकी बात मानते हुए आज हम आपको इनकी महानता से अवगत करवाएंगे। बौद्ध धर्म की जिंदगी की शुरुआत से ही साधुओं वाली नहीं थी। वो किसी बौद्ध साधु के वंशज भी नहीं थे। असल जिंदगी में तो बौद्ध धर्म एक रईस राजकुमार थे। वैसे बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जन्म 5वीं या 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था, जो कि कांचीपुरम के एक धनी राजा थे। सभी तरह की शाही सुविधाएं और बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी बौद्ध धर्मन को कोई भी राजशाही शौक की आदत नहीं थी। उन्हें सांसारिक सुखों और मोह माया से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने बेहद कम उम्र में भी अपना राजपाट छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला कर लिया। बौद्ध धर्मन बचपन से ही बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। बौद्ध साधुओं की सरल साधारण जीवन शैली और उनके महान विचारों का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने अलौकिक ज्ञान की शक्ति लोगों को दिखाने लगे थे। बौद्ध धर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती है, लेकिन जो ओशो रजनीश ने कहा वो ज्यादा सत्य के नजदीक प्रतीत पड़ती है। बचपन से ही बौद्ध धर्मन को सांस लेने में परेशानी थी। उससे निजात पाने के लिए बौद्ध धर्मन ने योग विद्या का सहारा लिया ताकि सांस की परेशानी से उनको आराम मिल सके। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लड़ने की भी कला सीखी और इसमें वह निपुण भी हो गए थे। लेकिन उनका मन इन सब में नहीं लगा और फिर उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म अपना लिया और साधु बन गए। बौद्ध धर्म में गहरी रुचि होने की वजह से उन्होंने गुरु महाकश्यप से ज्ञान लेना शुरू कर दिया और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत कर दी। इसके बाद राजशाही जीवन त्याग कर उन्होंने अपने गुरु के साथ ही बौद्ध भिक्षुओं की तरह एक साधारण मठ में रहना शुरू कर दिया, जहां वे एक साधारण बौद्ध भिक्षु की तरह सरल जीवन यापन करने लगे और गौतम बुद्ध के बताए गए उपदेशों का अनुसरण करने लगे। वही बौद्ध भिक्षु बनने से पहले उनका नाम बोधितारा था, जिसे बदलकर उन्होंने बौद्ध धर्म कर लिया। बौद्ध धर्म महज 22 साल की उम्र में पूर्णतः ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से पूरे भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म को महात्मा गौतम बुद्ध की चलाई जा रही परंपरा का 28वां आचार्य बना दिया गया। उनके गुरु महाकश्यप की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्मन ने मठ को छोड़ दिया था और फिर गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन चले गए, जहां उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनकी महान शिक्षाओं का जमकर प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही उन्होंने चीन में न सिर्फ बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि मार्शल आर्ट्स को भी इजाद किया। कलरी पाइट को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक मानते हैं। इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल में हुई। ये विश्व की पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है। ये कला सिर्फ व्यायाम और शारीरिक चुस्ती फुर्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बताई जाती है। ये सीखने वाले व्यक्ति को न सिर्फ एक प्रबल योद्धा बनाती है, बल्कि इसके जरिए लोग चिकित्सा की कला भी सीख लेते हैं। ये विद्या आज भिन्न भिन्न देशों में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस आर्ट ने समय के साथ अपनी कई शाखाएं बना ली, जिसमें से एक है कुंग फू। लेकिन ये विद्या भारत में होते हुए चीन जापान देशों में कैसे पहुंची? दरअसल यदि इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो ऐसे तथ्य मिलते हैं जो हैरान करने वाले हैं। बौद्ध धर्म चीन कैसे पहुंचे, इसे लेकर विद्वानों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। उनके चीन जाने के वास्तविक मार्ग के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि इंडिया से चाइना तक के सफर में लगभग 3 साल का लंबा समय लग गया था। सफर के बाद बौद्ध धर्म चीन देश के नॉनजिंग गांव पहुंचे। अब नॉनजिंग में भी उनका कोई बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वहां पर पहले से ही रहने वाले ज्योतिषाचार्य ने एक भविष्यवाणी कर रखी थी कि उनके गांव में बहुत ही बड़ी परेशानी और भयंकर विपदा आने वाली है। इस भयंकर विपदा से उनका पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब जब बौद्ध धर्म उनके गांव पहुंचे तो गांव की भोली भाली मासूम जनता को ये लगा कि गांव में आने वाली भयंकर विपदा कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ही है। गांव के लोगों ने बौद्ध धर्म को घास तक नहीं डाली और इतना मजबूर कर दिया कि उनको खुद ब खुद गांव से निकल जाना पड़ा। फिर वे गांव के पास एक जंगल में रहने लगे। उनके चले जाने से गांव वाले बेफिक्र हो गए थे।
गांव वालों को ये लगा कि उनके जाने से वो भयंकर विपदा जो उनके गांव में आने वाली थी वो भी चली गई। लेकिन सरप्राइज तो ये हुआ कि ये भयंकर प्रकोप बौद्ध धर्म नहीं थे, बल्कि ये भयंकर महामारी थी जिसने गांव में पैर पसारा। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में आने वाला था और वो आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे, गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों व अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को ये रोग न लगे। बौद्ध धर्म चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की और उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकट हर्ता के रूप में आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी। बौद्ध धर्म ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया। इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया। वे क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बौद्ध धर्म सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बौद्ध धर्म एक प्रबुद्ध सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति हैं। वे प्राचीन भारत की कालारिपट्टू विद्या में पारंगत है। कालारिपट्टू को ही आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बौद्ध धर्म को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा तो वे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बौद्ध धर्म का सम्मान और भी बढ़ गया। विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद बौद्ध धर्म ने गांव वालों को अपनी आत्मरक्षा के लिए कलरियापट्टू यानी मार्शल आर्ट की विद्या सिखाई। साथ ही उन्हें ध्यान, संयम और सभ्य रूप में कैसे लड़ा जाता है ये शैली भी सिखाई। तो इस तरह से भारत ने अपनी प्राचीन युद्ध कला का ज्ञान चाइना को दिया। आगे चलकर वहां के वासियों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग कर शाओलिन कुंग-फू मार्शल आर्ट की कला विकसित की। बौद्ध धर्म आगे के सफर में जब बौद्ध शिक्षा को जन जन पहुंचाने के लिए चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मठ पहुंचे तो उन्हें यहाँ भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर उन्हें भिक्षुओं ने मठ में प्रवेश करने से मना कर दिया। शाओलिन मठ यानी कि शाओलिन मंदिर में प्रवेश मना हो जाने के बाद बौद्ध धर्म बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से ध्यान लगाने के लिए पास के एक पहाड़ की गुफा में चले गए। जिसके बाद शाओलिन मठ के भिक्षुओं को लगा कि बौद्ध धर्म कुछ दिनों बाद इस गुफा से चले जाएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म ने इस गुफा को लगातार 9 साल तक दीवार की ओर मुंह करके ध्यान किया। किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हैं, दीवार की तरफ मुंह क्यों करते हैं? तो बौद्ध धर्म ने कहा कि मेरी आंखों में पढ़ने की योग्य होगा उसे ही मैं देखूंगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं एक ही बात है। ओशो कहते हैं कि 9 साल बाद वो व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बौद्ध धर्म ने की थी। उसने अपना एक हाथ काटा और बौद्ध धर्म की ओर रख दिया और कहा जल्दी से इस ओर मुंह करो वरना गर्दन भी काट कर रख दूंगा। फिर क्षण भर भी बौद्ध धर्म नहीं रुके और उस व्यक्ति की ओर घूम गए और कहने लगे तो तुम आ गए, मैं तुम्हारी तो प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार है वही मेरा संदेश झेल सकता है। इस व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने अपना संदेश दिया जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। इस गुफा को दामो टोंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दामो की गुफा। कहते हैं उन्होंने गुफा में इतने लंबे समय तक मेडिटेशन किया जिससे कि उनकी पूरी प्रतिमा गुफा की दीवार पर बन गई। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के कपड़ों की क्रीज भी साफ छप गई। उस परछाई वाली चट्टान को बाद में गुफा से काट कर हटा दिया गया और शाओलिन मंदिर में ले जाया गया, जहां उसे ग्वायनिन डियान में स्थापित कर दिया गया। आज उसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। 9 साल की तपस्या के बाद मंदिर अधिकारियों ने बौद्ध धर्म को शाओलिन मंदिर में आने की इजाजत दी। जैसे ही बौद्ध धर्म मंदिर के अंदर आए उन्होंने देखा वहां पर कोई व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो कसरत गुफा में की थी उन्हें ही मंदिर के लोगों को सिखाया और यही आगे चलकर मार्शल आर्ट बनी। ये बहुत ही कारगर थी। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता और बिना हथियार के लड़ना भी इसके कारण आ जाता था। देखते ही देखते ये नई युद्ध विद्या चीन से निकलकर और आसपास के बाकी देशों तक फैल गई। बौद्ध धर्म की सिखाई इस विद्या को जैन बुद्धिज्म का नाम दिया गया। इनकी मृत्यु को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। जैसे कई जगह बताया जाता है कि इन्हें जहर दे दिया गया, कई जगह बताया जाता है कि ये आगे बौद्ध धर्म का प्रचार करने जापान और बाकी देशों की ओर गए, और कई मानते हैं कि शाओलिन मठ में ही इन्होंने आखिरी सांस ली।
आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। आज बौद्ध धर्म को लेजेंड ऑफ शाओलिन भी माना जाता है और चैन बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में पूजा भी की जाती है। चैन शब्द का मतलब संस्कृत में ध्यान से है। वहीं चैन बुद्धिज्म वियतनाम में थिएन, कोरिया में सियोन, जापान में दरुमा और जैन आदि के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय था जिसने चाइना, कोरिया, जापान आदि देशों को मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया, साथ ही ध्यान, साधना, आयुर्वेद और संयम आदि का ज्ञान भी दिया। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कलरीपायट्टू युद्ध कला, जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीन युद्ध कला है, आज कुछ ही राज्यों में बहुत ही कम पैमाने पर प्रचलित है। बहुत कम ही लोग इस प्राचीन युद्ध कला के बारे में जानते हैं। अगर आप कंपेयर करें मार्शल आर्ट्स के मुकाबले तो बिल्कुल ही जीरो। जिस ज्ञान विद्या ने मार्शल आर्ट को जन्म दिया, आज वही ज्ञान विद्या जीरो पर है और विलुप्त सी भी हो गई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कलरीपायट्टू की ताकत को पहचाना और इस कला को सीखा है। फिल्म बागी में टाइगर श्रॉफ ने खास तौर पर कलरी की ट्रेनिंग ली थी। वहीं अभिनेता विद्युत जामवाल ने 3 साल की उम्र से इस कला को सीखना शुरू कर दिया था। फिर भी फिल्म कमांडो के लिए उन्होंने इसकी खास ट्रेनिंग अलग से ली। इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की छोटी सी झलक भर दिखाई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप आगे किसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो वंस मोर जरूर कमेंट में लिखिएगा।